Hello, my dear friends. वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन आर्टिकल which had been published by Reena Shah, and she had published that article on the iconic figure of contemporary era, none other than Sudha Murthy ji। सुधा मूर्ति जी पर रीना शाह ने एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ था अक्टूबर 2023 में, और उसी आर्टिकल को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। उस आर्टिकल में उन्होंने अ, एक लाइफ स्टोरी बताई हुई है सुधा मूर्ति जी की, और इन शॉर्ट शी हैज़ डिस्क्राइब द बायोग्राफी ऑफ सुधा मूर्ति इन दैट आर्टिकल फ्रेंड्स। सो दैट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस session. So, who is Reena Shah? Reena Shah is the section editor of Jain Digest. She has completed her PhD in English literature, and friends, she is now teaching in the high school. Let us turn towards Sudha Murthy ji. Sudha Murthy ji is supposed to be one of the brains behind Infosys. इन्फोसिस के पीछे की जो एक सक्सेसफुल स्टोरी है, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। सुधा मूर्ति जी ने कैसे उस टाइम नारायण मूर्ति जी को इन्फोसिस फाउंडेशन खड़ा करने के लिए हेल्प किया था, सपोर्ट किया था, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सी कैसे सुधा मूर्ति जी आज हम जो देखते हैं, वेरी सिंपल लेडी wearing cotton sarees, and no more jewelry on her body, or she does not like to wear or purchase so much jewelry or sarees. That's a very simple lady, and she teaches certain purposes of our life. Actually, now we have to understand one thing, that she was born on 1950, right after independence, when there was not so much development in educational field. Especially women were not allowed to take education, higher education especially. हायर एजुकेशन जो था वो लड़कियों के लिए अलाउड नहीं था, या फिर सोसाइटी उसे ज़्यादा महत्व नहीं देती थी उस टाइम में, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, या फिर सोसाइटी की मेंटेलिटी में, तो उसकी वजह से आज हमें दिखाई देता है कि बहुत सारी लड़कियां जो है, लेडीज़ जो है, वो हायर एजुकेशन ले रही है, फॉरेन जा रही है, independently they are working in the multinational companies, MNCs. Internationally they are working in the इंटरनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज हमारे लिए। लेकिन सुधा मूर्ति जी जब उनका जन्म हुआ था 1950 में, तो हम समझ सकते हैं कि right after that, when she was supported by her family to take the education and complete her engineering degree, that was quite complimentary for her family also. That means बहुत ही क्या सराहनीय बात है ये कि उनकी जो फैमिली थी वो लर्नेड फैमिली थी, एजुकेटेड फैमिली थी, और उनके फैमिली ने उन्हें बहुत सारा सपोर्ट दिया था उनका हायर एजुकेशन कंप्लीट करने में। इसी की वजह से वो अपना इंजीनियरिंग का जो डिग्री था वो कंप्लीट कर सकी थी BVB कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली से। और राइट आफ्टर दैट शी हैड कंप्लीटेड हर एमई इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम Bangalore. So we have to understand here that due to the family support she was able to complete her education, higher education. और एक बात यहाँ पे बहुत सराहनीय है कि वो बताती है अपने इस आर्टिकल में कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया हुआ है। वो क्या चीज़ें थी ये हमें आज देखनी है। तो फ्रेंड्स,
वो हमें यहाँ पे बताती है कि 3000 सेक्स वर्कर्स को उन्होंने रिहैबिलिटेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस के पीछे एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेन था, वो ब्रेन सुधा मूर्ति जी का भी था। उनका जो सपोर्ट था वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नारायण मूर्ति जी के लिए रहा हुआ है। और इसी की वजह से आज आज हम देखते हैं कि इन्फोसिस बहुत ही सक्सेसफुल फाउंडेशन है, ऐसा चर्चित होता है। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि जब उनका जन्म श्रीगांव कर्नाटक में हुआ था, तो वो बहुत ही छोटे से गांव में हुआ था। और छोटे से गांव में होने के बावजूद भी उनके जो पेरेंट थे, हर फादर वाज मेडिकल सर्जन एंड हर मदर वाज अ स्कूल टीचर। The benefit of educated parent she had got, that means the family support, educated family support she had got. So उनको जो था अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है अपने एजुकेशन में। उनकी मदर जो थी एक स्कूल टीचर थी और फादर जो थे एक मेडिकल सर्जन थे। और उन दोनों ने भी अपनी जो डॉटर्स थी उनको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो सुधा मूर्ति जी को भी उन्होंने बीवीबी कॉलेज कर्नाटक से हुबली से उनका एजुकेशन कंप्लीट करने में पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपना जो मास्टर्स था वो बेंगलुरु से किया हुआ है, एमई इन कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद जब वो नारायण मूर्ति जी से मिली, तो शी बिकेम वन ऑफ द ब्रेन्स बिहाइंड इन्फोसिस। इन्फोसिस के पीछे का एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेन कहा जाता है, तो वो सुधा मूर्ति जी का भी था। उन्होंने बहुत सारा अपना सपोर्ट नारायण मूर्ति जी के इस इन्फोसिस फाउंडेशन को दिया, और आज वो अपने इन्फोसिस फाउंडेशन की सीईओ है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ उन्होंने फेस की थी उस टाइम while she was taking the education. So friends, while she was taking the education at that time, she was the only girl child in engineering college. जब उनका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, तो वो एक सिर्फ सिंगल कैंडिडेट या फिर सिंगल स्टूडेंट थी इंजीनियरिंग कॉलेज की, एज अ लेडी या फिर गर्ल। एक क्या कह सकते हैं हम, महिला स्टूडेंट जो थी वो सिंगल स्टूडेंट थी। She was the only girl student in the college, and the principal of the college had put so many restraints on her as a girl student. He told her or instructed her that she must have to wear sari, daily sari she has to wear in the college. Apart from that, she will not engage in the conversation with the male students. And the third restraint was she will never eat in the canteen. कैंटीन में खाना नहीं है। कॉलेज में आते समय रोज उनको साड़ी पहननी पड़ती थी, और किसी भी कॉलेज के लड़कों के साथ वो बातचीत नहीं करेगी। ये तीन रिस्ट्रेंट्स, ये तीन जो चीज़ें हैं, उन पर खास ध्यान रखने के लिए सुधा मूर्ति जी को कहा गया था। सो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नो facility of women toilets in the college. And you can imagine how she might have taken the education, how hardships she has to face while taking the engineering degree. And then also she consistently put her effort to become successful and getting the BE degree or ME degree. So we have to understand the hardships behind the success. We understand the success, we see the success, but we never understand the path of success. We have to understand that. That means उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि आज जो सक्सेस हमें इन्फोसिस की दिखाई देती है, तो उसके पीछे की हार्डशिप्स जो है वो समझनी चाहिए। तो उन्होंने जो एजुकेशन लिया था, एजुकेशन के टाइम पे उनको जो कष्ट पड़े थे, उनको हमें समझने चाहिए। इन्फोसिस खड़े करते समय उनको जो हार्डशिप्स फेस करनी थी, फेस की हुई है उन्होंने, तो वो सारी हार्डशिप्स हमें यहाँ पे समझनी है। और वो यहाँ पे हमें ये भी बताती है कि इसके बाद इन्फोसिस को इतनी सारी सक्सेस मिली है। तो ये जो चीज़ें हैं
that we have to understand. So she is talking about shattering the glass ceiling. ग्लास सीलिंग जो है उन्होंने एक शटर की हुई थी, किस प्रकार से उन्होंने एक जो ट्रेडिशन था ब्रेक किया हुआ था, इसके बारे में हमें यहाँ पे जान लेना है. So after completing her degree, she had seen one advertisement of Telco, and she wanted to apply there. But under the advertisement, it was written that uh, job was only for males, and no woman should apply for that. तो लेडीज शुड नॉट अप्लाई ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पे. तो उनको बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने डायरेक्टली जेआरडी टाटा से एक क्या कह सकते हैं हम, लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि हम क्यों अप्लाई नहीं कर सकते. हमने भी एजुकेशन लिया हुआ है, डिग्री ली हुई है, और हमारे इंटेलेक्ट पे किसी प्रकार का संदेह न रखते हुए आपको पूरे विमेन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए. ऐसा भी उन्होंने यहाँ पे लिखा था, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट शी हैड गॉट द जॉब इन टेल्को. तो उसके बाद शी बिकेम द फर्स्ट लेडी इंजीनियर इन टेल्को. तो उसी के साथ ही हमने देखा है कि जेंडर इनइक्वालिटी, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत काम किया हुआ है. जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए और इनइक्वालिटी ख़त्म करने के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने अपना बहुत सारा समय भी दिया हुआ है, और शी हैड इकोनॉमिकली ऑल्सो सपोर्टेड आवर सोसाइटी. जब भी किसी लड़की के एजुकेशन का मामला हो या फिर काम की कोई बात हो, तो शी ऑलवेज सपोर्टेड दैट फैक्ट. तो she always opposed to any kind of discrimination against women, that we have to understand. और उन्होंने अपने एक जो बुक लिखी है विमेन एट वर्क, उसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम इक्वल पाथ्स पे देखें मेल और फीमेल को आज करियर के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि आज की जो लड़कियां हैं, they are working on equal paths with the men, and they are supporting their families economically. Apart from that, they are also serving their families physically. That means जो घर का काम करना पड़ता है वो भी करती है, और इकोनॉमिक सपोर्ट भी अपने फैमिली को देती है. तो उस टाइम कहीं ना कहीं पे उनकी फैमिली को या फिर हस्बैंड को या फिर जो भी मेल्स है उनके घर में, चाहे भाई हो या फिर पति हो, उन दोनों को ये समझ लेना है कि अगर वो कमाती है, उसके साथ ऑफिस निकलती है, तो दे मस्ट हैव टू सपोर्ट हर इन हर व्हाट वी कैन से डेली एक्टिविटीज ऑफ द हाउस. तो ये जो है हाउस होल्ड कोर्स, तो वो इक्वल हाउस होल्ड कोर्स मेल को भी करनी चाहिए, ऐसा वो यहाँ पे कहती है. और तभी उसको मैनेज हो पाएगा कि वो ऑफिस में भी काम करे और घर पे भी काम करे. तो एक ऐसी प्रकार की सोच यहाँ पे उन्होंने रखी है कि व्हाई मेन ओनली, why men only we have to support. Women should also support the women. That means घर की महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी वो कमाती हुई जो लड़की है या फिर औरत है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है. और अगर हम उनकी पर्सनालिटी देखें तो शी इज़ अ जेन्युइन हम्बल सोल. Though she is one of the brains behind the Infosys, then also she is the genuine humble soul, and she always says no jewelry or new saris for me. I have everything I need. तो वो कहती है कि बहुत सारी साड़ीज या फिर ज्वेलरी लेने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन एक हेल्पिंग हैंड जो है, जो नीडी पीपल्स के लिए चाहिए, तो वो ऑलवेज मेरे पास रेडी रहता है. इसी के साथ ही वो राघवेंद्र स्वामी जी का जो टेम्पल है जयानगर में, वहाँ पे जाके वहाँ पे वो कहती है कि डोनेट, पैसा डोनेट तो हर कोई कर सकता है, एवरीबडी कैन डोनेट इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट we have to donate our energy.
that means we have to utilize our energy in serving the temple work, जैसे कि we have to wash the dirty utensils, dust the shelves, then chopping of vegetables, ये सारी काम वो करती है वहाँ पे. she actually sweeps the yard, then empties the trash cans. ये जो सारी चीजें हैं छोटी छोटी, खाना पकाना हो या फिर वहाँ का डस्टिंग करना हो, साफ सफाई का काम हो, वो किसी भी प्रकार का मन में इंसल्टिंग अपमानकारक भाव मन में न लाके वो सारी चीजें यहाँ पे करती है. और ये बात भी यहाँ पे बहुत ही सराहनीय है कि इन्फोसिस की एक क्या कह सकते हैं हम, चेयरपर्सन होने के बावजूद वो इतनी डाउन टू अर्थ है कि वो सारी की सारी चीजें करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती. छोटी छोटी चीजों में भी उनको बहुत सारा इंटरेस्ट है, और वो कहती है कि अ, ये सारी जो चीजें हैं हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को देनी चाहिए. शी सेज दैट हर लीगेसी विल कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस. दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पिरिट हमें यहाँ पे लगता है. if she says that if you really want to understand life, power and money should not affect you. अगर आप अच्छी तरीके से अपने जीवन को समझना चाहते हैं तो पैसा और पावर ये दोनों आपके लाइफ को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता है. बट यू रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग माइंड फॉर दैट. Don't be carried away with power, with money. Enjoy small things and work hard with honesty. It may not pay you immediately, but but in longer run, you can create something good. That means वो कहती है यहाँ पे कि हमें हमारी लाइफ को पावर या फिर मनी ये दोनों चीजें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. हमारे एफर्ट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए. छोटी छोटी चीजों को करने के लिए हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं. और ये छोटी छोटी चीजें शायद हमें आज पूरी तरीके से कोई रिजल्ट न दे पाए, लेकिन ये कंसिस्टेंटली अगर हम करते रहे तो एक दिन हमको सक्सेस अवश्य मिलेगी. तो ये जो चीज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे हमें समझाई हुई है. दैट मीन्स स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऐसा हम कह सकते हैं. हमारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत सारा यश हमको दिला सकती है. एक ऐसा सुंदर, बहुत सुंदर मैसेज उन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है. वो कहती है कि आज हमें सोसाइटी बहुत सारी चीजें देता है, जैसे कि हमें प्रेस्टीज देता है, पावर देता है, इकोनॉमिक सपोर्ट देता है. तो इनके रिटर्न में हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए. And taking into consideration, she has contributed a lot for public hygiene, then healthcare, poverty alleviation, women empowerment. ऐसी चीज़ों के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन सदा ही आगे बढ़ता रहा है, और ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने बहुत सारे काम अपने सोसाइटी के लिए किए हुए हैं. वो कहती है कि अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं या फिर बच्चे जो हैं उनके लिए हमें काम करना चाहिए. और उसी के साथ ही मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारा टाइम जो है अपने लाइफ का वो सोशल वर्क के लिए दिया हुआ है. और इसी and for that reason she is called as the one of the greatest philanthropist of the contemporary era. So friends, जब उन्होंने 3000 सेक्स वर्कर्स को रिहेबिलिट किया, उसके लिए उन्होंने 18 इयर्स का कंसिस्टेंट एफर्ट लिया हुआ था. और आफ्टर 18 इयर्स जब वो वहां पे पहुंचे तो उनके आंखों से पानी बह रहा था. जब वो वहाँ पे स्पीच दे रही थी सुधा मूर्ति जी, तो द टीयर्स स्टार्टेड टू फ्लो एंड शी कोटेड अ श्लोक फ्रॉम रामायण. रामायण का एक श्लोक वहाँ पे उन्होंने पढ़ा है. वो कहती है कि गॉड, डोंट मेक मी रिच, डोंट मेक मी ब्यूटीफुल, और डोंट मेक मी अ क्वीन. इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू गिव मी एनीथिंग, गिव मी अ सॉफ्ट हार्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग हैंड सो आई कैन वाइप द टीयर्स ऑफ अदर्स. दैट मीन्स वो कहती है कि जब उन्होंने उनको ये 3000 सेक्स वर्कर्स को रिहेबिलिटेट किया,
और उसके बाद जब वो वहाँ पे स्पीच देने गई आफ्टर 18 ईयर्स के कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद, तो उनके आंखों से जो था वो पानी बह रहा था। और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुझे रामायण का एक श्लोक याद आ गया, जिसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर, अगर तुम्हें मुझ कुछ देना है तो मुझे रिच मत बनाओ, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे कोई क्वीन मत बनाओ, मुझे राज्य नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक सॉफ्ट हार्ट दो और एक स्ट्रांग हैंड दो, जिसकी वजह से मैं लोगों का भला कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। तो ये बहुत ही सराहनीय चीज है, और इसी की वजह से उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2023 में, अप्रैल 2023 में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे रीना शाह जी ने हमें अपने इस आर्टिकल में बताई हुई है। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये बात समझ लेनी है कि अ, अगर हम लोगों को दें तो अच्छा दे, तो हमें भी अच्छा मिल सकता है। दैट मीन्स कर्म फल का सिद्धांत यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हाट यू गिव विल रिटर्न टू यू। दैट मीन्स अगर अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा। यही जो सिद्धांत है भगवत गीता में बताया हुआ, तो वहाँ पे यहाँ पे हमें उन्होंने बताया हुआ है। एट द एंड ऑफ the video, I have given certain MCQs on her life. So it will be helpful for the students to learn these MCQs, and it will be beneficial for them while studying for the exams. So it is my humble request to all the students that they must have to study these MCQs. Apart from that, I have provided the link of the article in the description box of my YouTube channel. It is my humble request again for the students to see that link, click on the link, and read the whole article, which is published by Reena Shah in the जैन डाइजेस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी करने के लिए जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो उसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख के पढ़ें। और अगर किसी भी व्यूवर्स को या फिर स्टूडेंट को किसी भी तरीके से इस सेशन के बारे में कोई भी समस्या हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। Thanks for watching this video. Thank you very much.